पढ़ते समय जो सबसे बड़ा संकट आता है वह किताब का भारी होना नहीं होता। सबसे बड़ा संकट होता है भीतर उठता हुआ डर, जो पढ़ रहा हूं क्या यह याद रहेगा। यही डर धीरे धीरे तुम्हारी पढ़ाई को खोखला कर देता है। तुम पन्ना पलटते हो लेकिन मन भविष्य में भटक रहा होता है। आंखें लाइन पढ़ रही होती हैं और दिमाग ये सोच रहा होता है कि परीक्षा में क्या आएगा, कितने नंबर मिलेंगे, और अगर भूल गया तो क्या होगा। इसी पल पढ़ाई खत्म हो जाती है, भले ही तुम घंटों बैठे रहो। याद रखो, दिमाग डर में सीखता नहीं, वह डर में सिर्फ बचाव करता है। और जब दिमाग बचाव की स्थिति में होता है तो नई बातों के लिए जगह नहीं बनती। इसीलिए समस्या यह नहीं है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है, समस्या यह है कि तुम पढ़ते समय सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तुम खुद से बहुत सख्त हो गए हो। हर पंक्ति के साथ तुम अपने ऊपर नजर रख रहे हो। मैं सही पढ़ रहा हूं या नहीं, समझ रहा हूं या नहीं, याद रहेगा या नहीं। यह लगातार निगरानी तुम्हें थका देती है, और थका हुआ दिमाग याद नहीं रखता। बचपन को याद करो, तब तुम कितनी बातें बिना कोशिश के याद रखते थे। कहानियां, खेल के नियम, दोस्तों के नाम, रास्ते। तब कोई परीक्षा नहीं थी, कोई तुलना नहीं थी। सीखना खेल जैसा था। वही दिमाग आज भी तुम्हारे पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सीखने के साथ डर जुड़ गया है। पढ़ाई तब याद रहती है जब वो जिज्ञासा से आती है, डर से नहीं। जिस दिन तुम पढ़ाई को साबित करने का जरिया बना लेते हो, उसी दिन याददाश्त पर बोझ आ जाता है। तुम पढ़ते हो ज्ञान के लिए नहीं, नंबरों के लिए। और नंबरों का डर दिमागों को जकड़ लेता है। तुम्हें यह समझना होगा कि भूलना कोई अपराध नहीं है। भूलना सीखने का हिस्सा है, लेकिन समाज ने भूलने को कमजोरी बना दिया है। अगर तुम भूल गए तो तुम अयोग्य समझे जाते हो। इसी डर से तुम भूलने से लड़ने लगते हो, और जिससे तुम लड़ते हो वही मजबूत होता है। जब तुम भूलने को स्वीकार कर लेते हो तब दिमाग खुलता है। जब तुम खुद से कहते हो अगर भूल गया तो फिर समझ लूंगा, तब सीखना शुरू होता है, क्योंकि अब दिमाग पर कोई खतरा नहीं है। तुम अक्सर कहते हो मैं पढ़ता हूं फिर भी याद नहीं रहता, लेकिन तुम यह नहीं देखते कि पढ़ते समय तुम्हारा मन कहां होता है। तुम किताब के साथ नहीं होते, तुम अपने डर के साथ होते हो। और जहां मन नहीं होता वहां स्मृति नहीं बनती। याद रखना, स्मृति कोई जोर लगाने की प्रक्रिया नहीं है, यह ठहरने की प्रक्रिया है। जो बात तुम पूरे मन से सुनते हो वह अपने आप याद रहती है। जो बात तुम आधे मन से सुनते हो वह फिसल जाती है। पढ़ाई भी सुनने जैसी ही है। किताब बोलती है और तुम्हें सुनना होता है, लेकिन तुम बीच बीच में अपनी चिंता डाल देते हो। जैसे कोई बोल रहा हो और तुम बीच में सोचने लगो कि आगे क्या होगा। आवाज टूट जाती है, समझ भी टूट जाती है। तुम्हें पढ़ते समय भविष्य को बाहर रखना होगा। परीक्षा, नंबर, रिजल्ट, ये सब बात की बातें हैं। पढ़ते समय सिर्फ यही होना चाहिए, ये विचार क्या कह रहा है। जब तुम वर्तमान में होते हो तभी याददाश्त बनती है। बहुत से छात्र इसलिए नहीं पिछड़ते कि वे समझ नहीं सकते, बल्कि इसलिए पिछड़ते हैं क्योंकि वे खुद को समझने का समय नहीं देते। वे खुद से लगातार लड़ते रहते हैं। मुझे तेज होना चाहिए, मुझे दूसरों जैसा होना चाहिए, मुझे जल्दी याद होना चाहिए। यह तुलना दिमाग को थका देती है। हर दिमाग अलग होता है, कोई तेज होता है, कोई गहरा। तेज दिमाग तुरंत पकड़ लेता है लेकिन अक्सर छोड़ भी देता है। गहरा दिमाग धीरे पकड़ता है लेकिन लंबे समय तक रखता है। अगर तुम धीरे पढ़ते हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि तुम चीजों को भीतर उतरने दे रहे हो। पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज है अपने साथ ईमानदारी। अगर आज मन नहीं लग रहा तो खुद को सजा मत दो। अगर थकान है तो उसे मान लो। जब तुम अपने साथ कठोर होते हो तो दिमाग और बंद हो जाता है। जब तुम अपने साथ थोड़े नरम होते हो तो दिमाग सहयोग करने लगता है। याद रखना, पढ़ाई का अनुशासन ये नहीं है कि तुम कितने घंटे बैठे। अनुशासन ये है कि जब बैठे तब सच में बैठे। आधा मन किताब में और आधा डर में होगा तो समय जाएगा, लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आएगा कि पढ़ा हुआ याद रखने का मतलब शब्दों को पकड़ना नहीं है, मतलब है अर्थ को पकड़ना।
शब्द बदल सकते हैं, लेकिन अर्थ अगर भीतर बैठ गया तो वो कभी नहीं जाता। परीक्षा में भी वही काम आता है, जीवन में भी वही काम आता है। इसलिए जब तुम पढ़ो तो शब्दों से चिपको मत, विचार पकड़ो, भाव पकड़ो, सवाल पकड़ो। यही चीजें स्मृति बनती हैं। जो छात्र सिर्फ शब्द याद करते हैं वे डर में रहते हैं, जो अर्थ समझते हैं वे भरोसे में रहते हैं। तुम यह भी देखोगे कि जिन विषयों से तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है वही विषय तुम्हें सबसे ज्यादा याद रहते हैं जब डर चला जाता है। डर हटते ही दिमाग हल्का हो जाता है और हल्का दिमाग सीखता है। तुम्हारी याददाश्त तुम्हारी बुद्धि का प्रमाण नहीं है। बुद्धि यह नहीं है कि तुम कितना याद रखते हो, बुद्धि यह है कि तुम किसी बात को कितनी गहराई से समझ सकते हो, और गहराई हमेशा समय लेती है। तुम खुद पर बहुत जल्दी फैसला सुना देते हो, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा। यह वाक्य तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। दिमाग वही सच मान लेता है जो तुम बार बार कहते हो। अगर तुम खुद को हारने वाला कहोगे तो दिमाग लड़ना छोड़ देगा। इसलिए पढ़ते समय अपनी अंदर की भाषा बदलो। खुद से यह मत कहो मुझे याद नहीं रहता, खुद से कहो मैं धीरे धीरे समझ रहा हूं। यह छोटा सा बदलाव दिमाग को सुरक्षित महसूस कराता है, और सुरक्षित दिमाग सीखता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि पढ़ाई कोई युद्ध नहीं है, यह यात्रा है। युद्ध में जोर लगता है, यात्रा में धैर्य। जितना तुम पढ़ाई से लड़ोगे उतनी वह तुमसे दूर जाएगी, जितना तुम उसके साथ चलोगे उतनी वह तुम्हारे साथ चलेगी। अंत में बस इतना समझ लो, याददाश्त कोई भगवान का दिया हुआ वरदान नहीं है, यह तुम्हारे और सीखने के बीच के रिश्ते का नतीजा है। जितना शांत होकर भरोसे के साथ पढ़ोगे उतना पढ़ा हुआ तुम्हारे भीतर टिकेगा। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है, तुम बस अपने ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे हो। जिस दिन तुम यह दबाव छोड़ दोगे उसी दिन याददाश्त अपने आप बेहतर होने लगेगी। याद रखना शुरू उसी दिन होता है जिस दिन डर खत्म होता है, और डर खत्म होता है जब तुम अपने साथ लड़ना बंद कर देते हो। आज के इस प्रवचन में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि मैंने 1.5 लाख किताबें कैसे पढ़ी, बिना रटे बिना दबाव के, और फिर भी सब याद रहा। आज मैं तुम्हें वो तरीका बताने वाला हूं जिससे मैंने 1.5 लाख किताबें पढ़ी और पढ़ाई बोझ नहीं, ध्यान बन गई। पढ़ते समय जो सबसे भारी एहसास आता है वह यह नहीं होता कि किताब कठिन है। सबसे भारी एहसास यह होता है कि तुमने पढ़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन भीतर भरोसा नहीं है कि वह याद रहेगा, और यही भरोसा टूटते ही पढ़ाई बोझ बन जाती है। तुम किताब खोलते हो लेकिन दिमाग अब पहले से थका हुआ होता है। तुम पन्ने पलटते हो पर मन में एक डर बैठा रहता है, फिर भूल गया तो। यह डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, यह डर सिर्फ यह दिखाता है कि तुम पढ़ाई को नंबरों से जोड़ चुके हो, सीखने से नहीं। जिस दिन पढ़ाई सीखने से हटकर साबित करने का जरिया बन जाती है उसी दिन याददाश्त पर दबाव आ जाता है। तुम्हें यह समझना होगा कि दिमाग मशीन नहीं है, वह आदेश पर काम नहीं करता, वह दबाव में बंद हो जाता है। जितना ज्यादा तुम उसे डराकर पढ़ाते हो उतना ही वो विरोध करता है। इसलिए समस्या याद रखने की नहीं है, समस्या रिश्ते की है, तुम्हारे और पढ़ाई के बीच के रिश्ते की। तुम बचपन में कितनी चीजें बिना कोशिश के याद रखते थे, खेल, कहानियां, चेहरे, रास्ते। तब कोई एग्जाम नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, तब सीखना सहज था। आज वही दिमाग है, वही क्षमता है, बस ऊपर से डर और अपेक्षाओं का बोझ चढ़ गया है। पढ़ाई तब याद रहती है जब वह भीतर उतरती है, और भीतर वही चीज उतरती है जिससे तुम लड़ नहीं रहे होते। जब तुम पढ़ते समय खुद से कहते हो मुझे याद रखना ही है, तब तुम पहले ही तनाव पैदा कर देते हो, और तनाव में दिमाग सीखता नहीं, वह सिर्फ बचाव करता है। याद रखना कोई जोर लगाने की प्रक्रिया नहीं है, यह स्वीकार करने की प्रक्रिया है। जो चीज तुम पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो वह तुम्हारे भीतर जगह बना लेती है, और जो चीज तुम डर के साथ पकड़ने की कोशिश करते हो वह फिसल जाती है। तुम अक्सर खुद से कहते हो मैं पढ़ता हूं फिर भी भूल जाता हूं, लेकिन तुम ये नहीं देखते कि तुम कैसे पढ़ते हो। तुम पढ़ते समय खुद को जज करते रहते हो, मैं धीमा हूं, दूसरे मुझसे तेज हैं, मुझसे नहीं होगा। ये अंदर चलती बातचीत तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। दिमाग एक साथ दो काम नहीं कर सकता, सीखना और खुद को दोष देना।
जब तुम खुद को दोष देते हो सीखना रुक जाता है और फिर तुम कहते हो देखा मुझे याद नहीं रहता। असल में तुम्हें पढ़ाई के साथ नहीं, अपने भीतर की आवाज के साथ काम करना है। वह आवाज जो हर पंक्ति के साथ कहती है ये याद रहेगा या नहीं, यही सवाल तुम्हें वर्तमान से खींचकर भविष्य के डर में ले जाता है। जब तुम पढ़ते हो तो सिर्फ पढ़ो। ये मत सोचो कि बाद में क्या होगा, ये मत सोचो कि एग्जाम में क्या आएगा, ये मत सोचो कि याद रहेगा या नहीं। पढ़ते समय सिर्फ इतना करो, उस विचार के साथ मौजूद रहो जैसे तुम किसी की बात ध्यान से सुनते हो, वैसे जिस बात को तुम पूरे मन से सुनते हो वही याद रहती है, जिस बात को तुम आधे मन से सुनते हो वह खो जाती है। पढ़ाई भी सुनने जैसी ही है। किताब बोलती है और तुम सुनते हो। अगर तुम बीच बीच में अपनी चिंता डाल दोगे तो आवाज टूट जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भूलना कोई दुश्मन नहीं है, भूलना सीखने का हिस्सा है। जो चीज तुम कभी नहीं भूलते वह अक्सर गहराई से सीखी ही नहीं जाती। भूलना यह बताता है कि दिमाग काम कर रहा है, जानकारी को छांट रहा है, लेकिन समाज ने भूलने को अपराध बना दिया है। अगर तुम भूल गए तो तुम्हें कमजोर कहा जाता है और इसी डर से तुम भूलने से लड़ने लगते हो। लेकिन जिससे तुम लड़ते हो वही मजबूत होता है। याद रखना तब सहज होता है जब तुम भूलने को स्वीकार कर लेते हो, जब तुम खुद से कहते हो ठीक है अगर भूल गया तो फिर से समझ लूंगा। इसी स्वीकार में दिमाग खुलता है और खुला हुआ दिमाग ही सीखता है। तुम्हारी याददाश्त तुम्हारी बुद्धि का माप नहीं है। बुद्धि यह नहीं है कि तुम कितना याद रख सकते हो, बुद्धि यह है कि तुम चीजों को कितना गहराई से समझ सकते हो, और गहराई हमेशा समय लेती है। तुम अक्सर दूसरों को देखकर खुद को आंकते हो। कोई कम पढ़कर ज्यादा याद कर लेता है, कोई जल्दी समझ लेता है, लेकिन हर दिमाग की गति अलग होती है। तेज दिमाग हमेशा गहरा नहीं होता और गहरा दिमाग हमेशा तेज नहीं होता। अगर तुम धीरे पढ़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम चीजों को भीतर तक जाने दे रहे हो, और जो भीतर तक जाता है वही टिकता है। पढ़ाई में सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी, अपने साथ ईमानदारी। अगर तुम थके हो तो मान लो कि तुम थके हो। अगर मन नहीं लग रहा तो खुद को सजा मत दो। जब तुम अपने साथ कठोर होते हो तो दिमाग और बंद हो जाता है। पढ़ाई का असली अनुशासन ये नहीं है कि तुम कितने घंटे बैठे, असली अनुशासन ये है कि जब बैठे तब सच में बैठे। आधा मन किताब में और आधा डर में होगा तो समय तो जाएगा लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आएगा कि पढ़ा हुआ याद रखने का मतलब शब्द पकड़ना नहीं है, मतलब है अर्थ पकड़ना। शब्द बदल सकते हैं लेकिन अर्थ अगर भीतर बैठ गया तो वह कभी नहीं जाता। इसलिए जब तुम पढ़ो तो शब्दों से चिपको मत, भाव पकड़ो, अर्थ पकड़ो, विचार पकड़ो। यही चीज तुम्हारे भीतर रहती है। एग्जाम में भी यही काम आती है, जिंदगी में भी। एक दिन तुम यह भी देखोगे कि जिन विषयों से तुम डरते थे